तब तो जीजा जी का दुगना खर्चा हो गया होगा। आ गए आप। दरवाज़ा खोलते ही अपने पति वरुण को खड़ा देखकर रिया चहकते हुए बोली, हाँ आ गया, तभी तो सामने खड़ा हूँ। वरुण भी शरारत से बोला तो रिया हंस पड़ी। अंदर आते ही सामने बैठक में बैठी हुई वंदना जी भी अपने बेटे को वापस आया देख बोल पड़ी, आ गया तू, कैसी रही तेरी मीटिंग? अच्छी रही माँ, हमें घूमने के लिए भी काफ़ी वक्त मिल गया था, इसलिए जयपुर के मार्केट में भी चला गया था। वरुण बोला, अच्छा क्या लाए वहाँ से? वहाँ की लहरिया तो बहुत मशहूर है ना? रिया खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरे दोस्त ने भी अपनी अपनी पत्नियों के लिए साड़ी ली तो मैंने भी ले ली। माँ ये देखो, ये साड़ी तुम्हारे लिए और ये साड़ी रिया के लिए। दो साड़ी बैग से वरुण ने निकाली। एक सुंदर सी हल्के नीले रंग की अपनी माँ के लिए और एक बहुत खूबसूरत गुलाबी साड़ी रिया के लिए। रिया तो साड़ी देखकर उछल ही पड़ी, लेकिन वंदना जी का मुंह उतर गया। बस दो ही साड़ियाँ लाया है, अपनी बहन को भूल गया क्या? बीवी आ गई तो बहन का हक मारने लगा। वरुण माँ की इस बात पर असहज हो गया। माँ प्रिया दीदी और कविता के लिए तो अभी कुछ दिन पहले ही त्योहारों का शगुन गया था, इसलिए तो क्या हुआ? सुन ले बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटियों के साथ पक्षपात नहीं होने दूंगी। आगे से घर में जो चीज़ बहू के लिए आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आएगी। आखिर उनका भी अपने भाई की कमाई पर कुछ हक बनता है। सास की बहस सुनकर रिया की सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। वरुण का भी मन बुझ गया। कुछ दिन बाद रिया और वरुण की शादी की पहली सालगिरह आने वाली थी। वरुण सोच रहा था कि रिया को कोई अच्छा सा उपहार दे जो यादगार हो। उसने देखा कि रिया के पास सिर्फ दो ही अंगूठियां हैं, एक सगाई की और एक ज्वेलरी सेट के साथ की, जो बड़ी होने के कारण रिया कम ही पहनती थी। वरुण ने एक सुंदर सी रिंग रिया के लिए बनवा ली। सालगिरह वाले दिन जब वरुण ने रिया को रिंग गिफ्ट की तो वंदना जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वरुण, तू बहू के लिए चुपचाप गहने बनवा लेता है और मुझे बताता भी नहीं। अभी शादी में तो पूरा सेट चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी और गहने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अरे सिर्फ अपनी बीवी के बारे में ही सोचता रहता है, जैसे तेरी माँ बहन तेरी कुछ नहीं लगती। मैंने कहा था तुझसे कि घर में कोई चीज़ आएगी तो मेरी बेटियों के लिए भी आनी चाहिए, आखिर उनका भी इस घर पर हक है। अपनी माँ की इस जिद पर वरुण और रिया स्तंभ थे। ये भला किस घर का नियम है कि पति अपनी पत्नी को कोई उपहार भी ना दे सकता? उस दिन के बाद वरुण रिया के लिए कुछ लाना चाहता तो भी रिया मना कर देती थी। घर में कलेश से अच्छा है वो बिना उपहार के ही रह जाए। कुछ दिनों बाद रिया की बड़ी ननद प्रिया अपने मायके आई। वंदना जी अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। प्रिया के गले में नई सोने की चेन देखकर वंदना जी पूछ बैठी, बेटा इस चेन की गड़ाई तो बहुत सुंदर है, नई लग रही है। हाँ माँ, अभी कुछ दिन पहले ही बनवाई है। आपके दामाद को इस बार बोनस मिला था तो उन्होंने दिलवा दी। ननद की बात सुनकर रिया झट से बोल पड़ी, दीदी तब तो जीजा जी का दुगना खर्चा हो गया होगा। रिया के सवाल पर वंदना जी और ननद हैरान सी उसका मुंह देखने लगी। दुगना खर्चा, वो क्यों भाभी? प्रिया ने पूछा। दीदी आपकी ननद के लिए भी तो जीजा जी ने चेन बनवाई होगी ना? क्या बेकार की बातें कर रही है बहू? ननद को आए दिन कोई सोने की चेन देता है क्या? वंदना जी रिया को झिड़कते हुए बोली, हाँ भाभी, भला ननद के लिए चेन क्यों बनवाएंगे? उनको जो देना था शादी में दे दिया। अब ननद के जेवर बनवाने की जिम्मेदारी उनके पति की है, उनके भाई की नहीं। प्रिया चिढ़ते हुए बोली, अच्छा दीदी, लेकिन मम्मी जी तो कहती है कि बहनों का हक पत्नी के बराबर होता है। घर में कुछ भी आए तो बेटियों का उसमें बराबर का हिस्सा होता है। रिया की बात पर प्रिया अपनी माँ का मुंह देखने लगी। वंदना जी नजरें चुरा रही थी। प्रिया समझ गई कि उसकी माँ बेटियों के मुंह में भाई भाभी पर नाजायज दबाव बना कर रखती है। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ हम मध्यवर्गीय परिवारों के लिए गहने बनवाना या
कुछ लाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। हमारे मुँह में आकर आप अपने बेटे बहू के साथ ये ठीक नहीं कर रही हैं। माँ, हमें तो मायके से अपनापन और प्यार चाहिए, अपनी भाभी का हक नहीं। आपके हिसाब से तो भाभी सही कह रही है कि मुझे भी अपनी चेन के साथ अपनी ननद के लिए भी एक चेन बनवानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपके दामाद को अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा क्यों ना करना पड़े। अब छोड़ो ना बेटा, मैं तो बस यूं ही कह देती हूँ, अब से नहीं कहूँगी बस। पक्षपात तेरा भाई नहीं बल्कि मैं ही कर रही थी। बहू, तू भी मेरी बातों का बुरा मत मानना। मैं ही भूल गई थी कि मेरी बेटी भी किसी के घर की बहू है। वंदना जी की बात पर दोनों ननद भाभी मुस्कुरा दी। सच में वैसे तो बेटियां माँ की परछाई होती है, लेकिन बेटियों के मुंह में फंसी एक माँ को उसकी बेटी ही समझा सकती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।